फ्रेंड्स मोहम्मद। वैसे ही बहुत कम वीडियोस बना रहा हूँ और ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कि रोजाना मैसेज कर रहे हैं कि सर सीसीई का हमें कुछ बताएं और उसकी तैयारी का बताएं और सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो बहुत कम वीडियोस मैं वैसे ही बनाता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी सबके लिए। तो बहुत गौर से मेरी बातें सुन लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। वैसे ही क्वालिटी कंटेंट को हमारे पाकिस्तान में इज्जत नहीं दी जाती। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देखें कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में तो आप सबको पता है, जो सीसीई के बारे में तैयारी कर रहा है कि इसकी तैयारी कहाँ से की जाए, इसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो बना लेंगे अगर मुझे लगेगा कि वाकई में आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो। और वैसे लगती हैं, जो 1-1.5 हज़ार स्टूडेंट्स मुझे सुनता है, जो कि मतलब मेरे थंबनेल को बगैर विदाउट कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिसके ऊपर तो मैंने कोई थंबनेल लिखा भी नहीं है, सिर्फ मैंने अपनी शक्ल लगाई हुई है, तो उसके ऊपर भी वो 2-3 हज़ार व्यूज आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये टू द पॉइंट बात कर रहा होता है। तो अगर ये क्वांटिटी बढ़ गई और मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को वाकई में मेरी जरूरत है तो आई विल मेक मोर वीडियोस। खैर, ये तो आपको पता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ऐसे कहां से पढ़ें, प्रेसी कहां से पढ़ें, इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर कि सब्जेक्ट कौन से सिलेक्ट करने चाहिए। देखें, एक डिबेट रहती है 200 मार्क्स के सब्जेक्ट के ऊपर कि पॉलिटिकल साइंस उठाएं सर या आईआर उठाएं। देखें, आईआर एक बहुत ही अलग और डायनेमिक सब्जेक्ट है। कैसे, सुन लें मेरी बात। एक बच्चों को गलत फहमी होती है यहाँ पर कि सर मेरा जो है ना इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बड़ी ग्रिप है, मैंने इंटरनेशनल न्यूज़ बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है तो मैं ये बहुत अच्छे से सब्जेक्ट कवर कर लूँगा। ये बहुत गलत और अजीबोगरीब सोच है। वो क्यों है? वो यूं है कि भाई अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो वो जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट चेक कर रहा होता है पेपर, वो एक रॉ स्टूडेंट का पेपर चेक करना पसंद नहीं करेगा। वो उस स्टूडेंट का पेपर चेक करना पड़ेगा जिसको रियलिज्म की, आइडियलिज्म की, जिसको न्यू लिबरलिज्म की, मतलब ये जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो और वो टर्म्स जो सवाल पूछा गया है उसके अंदर। क्योंकि आईआर जो सब्जेक्ट है, आईआर सब्जेक्ट है ज्यादातर अप्लाइड सब्जेक्ट है, जो कि आपसे एप्लीकेशंस ज्यादातर मांगता है अकॉर्डिंग टू इट्स थ्योरी। ओके, जबकि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एज कंपेयर टू आईआर वो इतना एप्लीकेबल, यानी कि जो उसकी एप्लीकेशंस हैं वो इतनी ज्यादा एज सच टुडेज वर्ल्ड के अंदर नहीं आती एज कंपेयर टू आईआर की बात कर रहा हूं मैं। वो भी एप्लीकेबल होता है पर एज कंपेयर टू आईआर, तो वहां पर जो आपका रट्टा होता है, जो आपने थ्योरीज रटी हुई होती हैं, याद की हुई होती हैं, वो आप वहां पर मार देते हो और वो आपका पेपर अच्छा हो जाता है और उसके अंदर स्कोरिंग भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आईआर। तो ये मेजर सा डिफरेंस था आईआर का और पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस, अच्छा मसला यहाँ पर आता है, हमारे स्टूडेंट्स बहुत अजीबोगरीब हैं। हमारे स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के टीचर से पूछते हैं सर क्या हम पॉलिटिकल साइंस ले लें? वो खुदा के बंदो, ऑब्वियस बात है, जिसकी जो दुकान है वो वही बेचेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे कि आप एमबीबीएस की एग्जांपल ले लें, मैं थोड़ी सी शायद वीडियो लंबी हो जाए पर काम की बात है। जैसे एमबीबीएस की बात है, जब फर्स्ट ईयर एंटर जैसे ही हम लोग कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो मेडिकल पढ़ा रहे होते हैं फिजिक्स वाले टीचर क्या कहते हैं, एमबीबीएस जैसा कुछ है ही नहीं। और एमबीबीएस जब लोग कर लेते हैं, आप उनसे पूछें कि उनकी क्या लाइफ है, वो कितनी तनख्वाह ले रहे हैं, 70-80 हज़ार रुपए के लिए रोजाना सिविल हॉस्पिटल के बाहर धरना दे रहे होते हैं। तो उनको तो ये रियलिटीज वो टीचर बताता ही नहीं है, क्योंकि उसकी दुकान चल रही होती है। सेम इज द केस विद दिस वन, जो कि आईआर का स्टूडेंट है या आईआर का टीचर है, वो आईआर की तारीफ करेगा, जो पॉलिटिकल साइंस का है वो पॉलिटिकल साइंस की तारीफ करेगा। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू। अपना थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओ यार, थोड़े से क्रिएटिव हो जाओ और थोड़ा सा अपने बारे में सोचो कि यार व्हाट इज योर ऑप्शन, ठीक है, व्हाट इज योर ओपिनियन। ट्राई टू आस्क योरसेल्फ कि यार मेरी ख्वाहिश क्या है, ठीक है। छोटी सी जिंदगी है, अपने हिसाब से जियो। तो ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग के बारे में आप जो लेता है भाई वो तो एक्सपर्ट होते हैं बंदे, उनके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ना मुझे ये तीनों सब्जेक्ट्स ही इतना अच्छे नहीं आते, तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट करूंगा नहीं। मेरी आदत है जो चीजें मुझे पता है मैं सिर्फ वही बताता हूँ, इधर उधर की चीजें मुझे आती नहीं है तो मैं बताऊंगा नहीं। अब आ जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी के ऊपर। ये जो पोर्शन है ग्रुप 2 जो है, इसके बारे में भी मैं यही कहूंगा कि ये जो ले रहे हैं वो मर्द मुजाहिद हैं। अगर आपके ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं तो यू शुड गो फॉर इट, अदरवाइज गो फॉर सेफ साइड। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स या प्योर मैथमेटिक्स है, कुछ स्टूडेंट उठाते हैं, वो समझते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो हम लोग कवर कर लेंगे, और मैंने ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स को फेल होते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि देखें, जो सीएसएस या पीएमएस के पेपर्स होते हैं उनकी मैथमेटिक्स का चेक करने का और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनका क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट होता है। एक और जो गलत फहमी फर्स्ट अटेम्प्ट जो दे रहे होते हैं उनके दिमाग में होती है कि जब वो पास पेपर देखते हैं तो उनको लगता है यार ये तो हलवा है, ये जो मेरे से पहले जिन्होंने पेपर दिया वो तो पागल थे, उनको तो कुछ आता ही नहीं, इतना आसान पेपर था, वो पास नहीं कर पाए। वो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मसला यहां पर है जो चेकिंग क्राइटेरिया होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है, वो बहुत टफ होता है। तो आप जो अपने आप को रस्तू समझ रहे हैं नए नए मैदान में आके, वो भी क्या दिन थे। फिर वो जो पुराने टीचर्स थे ना, जो पुराने जो एस्पायरेंट्स थे, वो ये शेर पढ़ते हैं, वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम देव हैं, जिनों के भी प्यो हैं। तो मसला यहां पर आता है कि जो आपको लग रहा है कि जो पास पेपर देख के आसान है, वो आसान जब आप पेपर दे रहे होते हैं तब नहीं होते, ठीक है, और जब वो चेक हो रहे होते हैं तब भी नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो कंपटीशन लेवल अप हो जाता है। तो जो आसान आपको लग रहा है वो आसान है नहीं, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं, अगर आपकी इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी के अंदर, तो जाना, अदरवाइज इन सब्जेक्ट्स के ऊपर मत जाना। अब हमारे पास तीसरा ग्रुप आ जाता है। तीसरा ग्रुप बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्रुप है, बहुत इंटरेस्टिंग सा ग्रुप है, मैंने इसके अंदर बहुत टाइम दिया है, इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं। जिसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी है, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है। देखिए, टाउन प्लानिंग और अर्बन, अब यहाँ पर जो एक सब्जेक्ट है
टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, यार दिस इज क्वाइट अ न्यू सब्जेक्ट, ठीक है। और जब न्यू सब्जेक्ट होता है तो उसके जो चेकर होते हैं वो अजीबोगरीब सा बिहेवियर अपना रहे होते हैं। आप चेकिंग के क्राइटेरिया सीएसएस या पीएमएस में जितने भी आपके टीचर्स हैं आप देखेंगे अजीबोगरीब सा उनका बिहेवियर होता है। कभी उसके अंदर मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं, कभी बहुत कम आ रहे होते हैं, उसका स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा होता। तो जो नए सब्जेक्ट्स हैं आई विल प्रेफर कि आप उसको अवॉइड ही करें तो बेहतर है, क्योंकि एग्जामिनर की साइकी ही आपको नहीं पता होती कि वो आपसे चाह क्या रहा है। एक और इंपॉर्टेंट टिप मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहता हूँ, जो सीसीई के बहुत अच्छे एस्पायरेंट्स हैं, सीरियस एस्पायरेंट्स हैं। देखिए आप जब एग्जाम दे रहे होते हैं ना दोस्तों, हमारे साथ मसला ये आता है कि हम वो बताते हैं जो हमें पता है। जब भी कोई एग्जाम दें तो पहले उसकी तैयारी के अंदर ही आप ये जहन में बिठा लें कि यार ये जो एग्जाम मुझसे लिया जा रहा है ये क्यों लिया जा रहा है, क्या इसकी नीड क्या है, उस नीड को आपने फुलफिल करना है। देखें एक अवैध ओझा नाम के एक टीचर है, इंडियन टीचर, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं इंटरेस्ट फाइंड कर लो किसका, कि इस बंदे का इंटरेस्ट क्या है, उस इंटरेस्ट को फुलफिल करो तुम्हारा काम हो जाएगा। सेम इज द केस विद दिस वन। तो आपने एग्जामिनर का इंटरेस्ट ढूंढना है कि ये जो मुझसे सवाल पूछ रहा है इसका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट ये है कि आप यू विल बिकम अ सिविल सर्वेंट। तो एज अ सिविल सर्वेंट आपने उस एग्जाम को, उस पेपर को अटेम्प्ट करना है। समझ में आ रही है? वही थ्योरीज, वही एप्लीकेशंस, वही एग्जांपल्स देनी है जो कि एक सिविल सर्वेंट देगा। तो इस माइंडसेट्स के साथ आपने अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है। खैर ये कहीं और बात चलेगी। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट फॉर मी इट्स अ बिग नो। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है और आपको लगता है कि आप कवर कर सकते हैं तो यू शुड गो फॉर इट। अच्छा, आ जाते हैं गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के ऊपर। ये भी काफी टेक्निकल सब्जेक्ट है। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी जो गवर्नेंस स्किल्स हैं उसको अप्लाई कर रहे होते हैं, जबकि यहां पर एग्जामिनर जो एप्लीकेशन, जैसे ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ब्यूरोक्रेसी की एक थ्योरी है पूरी, उसका एक पूरा एक फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, ऐसे ही मास्लो हायरार्की ऑफ नीड है, ऐसी और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। वो एग्जामिनर ये चाह रहा होता है कि जो बेसिक आपसे सवाल पूछा गया है कि उन थ्योरीज को आप पकड़े, उन थ्योरीज को पकड़ के उस सवाल का बेसिक सा जवाब दें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट थ्योरी। तो हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपने फलसफे लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर फॉर सपोज उसने पूछ लिया कि वाटर क्राइसिस क्यों है, गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी में आ सकता है सवाल, तो उसने वो बताने लग गया कि जी ये इस वजह से है कि वहां पर जी ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। नो, वो सब बताएंगे। यहां पर जो डिफरेंशिएट करेगा वो ये करेगा कि जिसने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होगा वो थ्योरीज को लेके आएगा, वो थ्योरीज को अप्लाई करके उनका जवाब देगा। लाइक मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स सीड कि यार ये चीजें हैं। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि उस सवाल के अंदर आपने उन थ्योरीज को पुट करना है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये ओवरलैप कर रहा होता है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी से, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे आर क्वाइट रिलेटेड सब्जेक्ट। तो दोनों में से एक उठाना है, इट्स योर चॉइस। दोनों अच्छे सब्जेक्ट हैं, उठा सकते हैं अगर आपकी तैयारी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नीचे से ऊपर गया हूं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है यार बहुत वास्ट इसका सिलेबस आ जाता है, जिसके अंदर आपके अंदर बहुत सारी मार्केटिंग का आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग के 4 P's क्या हैं। वही बात आ जाती है कि आपको पता तो है कि जी मार्केटिंग कैसे करते हैं, जी टीवी में इश्तिहार दे दिया, न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे दिया। नो, मसला यहां पर है कि इसकी भी थ्योरीज आपको पढ़नी पड़ेगी, जैसे 4 P's ऑफ मार्केटिंग हो गई, पेस्टल हो गया, स्वॉट एनालिसिस हो गया, ये बहुत सारी चीजें। मुझे तो काफी टाइम हो गया पढ़े हुए, तो अभी मेरे जहन में जो चीजें आ रही है मैं बता रहा हूं। तो आपने ये सारी चीजें पढ़नी है। इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, पर दिस इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। ऐसे ही गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है। ये तीनों जो हैं, ये स्कोरिंग जो इसका क्राइटेरिया है वो 50 से 60, 60 से 70 से 50 का जो रेशो है, इसके अंदर ये सब्जेक्ट्स घूम रहे होते हैं। तो इट्स योर कॉल कि आप कौन सा सब्जेक्ट उठाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास 3 ग्रुप और रह गए हैं। इसके अंदर एक और ग्रुप है जो कि ग्रुप 4 है, जिसके अंदर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, यूरोपियन हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ज्यादातर स्टूडेंट यूएसए हिस्ट्री को ऑप्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा अजीब व गरीब सी एक राय है कि जी मेरी डिग्री जो है, मैं ये डिग्री, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको आप गाइड करिएगा ये इस बात के ऊपर कि बहुत सारे स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री इस वजह से करते हैं कि जी हमारे पास सीएसएस में ये हेल्प करेगा। यार कद्दू हेल्प करता है, डिग्री इज क्वाइट डिफरेंट थिंग एंड योर सीएसएस एंड पीएमएस पेपर इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। तो आपकी जो तैयारी जब आप खुद कर रहे हो तो बैठ के कमरे के अंदर, और जो आप अकेडमीज ले रहे हो तो अच्छी अकेडमीज, और मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा कुछ अच्छी अकेडमीज बची हैं। सबने ये बिजनेस बना लिया है एक अजीबो गरीब सा, लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं इसकी तैयारी करवाने के लिए। तो आई डोंट थिंक कि बहुत कम ऐसे टीचर्स बचे हैं, बहुत मुश्किल होता जा रहा है आप लोगों के लिए। तो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें और खुद एनालाइज करें, वो ज्यादा बेहतर है। खैर, ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपनी जो पास्ट इंफॉर्मेशन है उसको मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप करंट सिलेबस को देखें, करंट नॉर्म्स को देखें कि स्कोरिंग रेशो क्या है और उसका सिलेबस आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तब आप उसको ऑप्ट करें। हिस्ट्री ऑफ यूएसए इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, छोटा सा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अगर मैं अपनी बात कहूं तो इस ग्रुप के अंदर, इन चारों ऑप्शंस के अंदर हिस्ट्री ऑफ यूएसए इज क्वाइट गुड। अब एक सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि सर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया अगर मैं ऑप्ट करूंगा तो जो मेरा पाकिस्तान अफेयर का पेपर है उसके साथ ओवरलैप हो रहा है, वो तो मैं पास कर लूंगा, मैं तो हीरो बन जाऊंगा, शेर भी मैं बन जाऊंगा, चीता भी मैं बन जाऊंगा। तो यार ये बहुत अजीब व गरीब सी आपकी थिंकिंग है। इसको इस तरीके से समझ लो कि अगर आपकी एक पेपर की तैयारी सही नहीं है, आपकी जो पॉलिसी,
आपने जो एक दिमाग में बनाया हुआ है कि एक मैंने प्लानिंग बनाई हुई है, वो अगर एक सब्जेक्ट में फेल हुई तो आप दोनों सब्जेक्ट फेल कर जाओगे। तो आई थिंक, और ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है, ये बहुत अजीबोगरीब सी हिस्ट्री है। अजीबोगरीब इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत लेंदी कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो जो हमारी पाकिस्तान की तारीख है उसको बोलते हैं कि जी सही नहीं है, कुछ बोलते हैं सही है। किसी के दिल में कुछ होता है कि जी ये मैं चेक कर रहा हूं कि ये जी हिस्ट्री जो है ये वाकई में है नहीं है। तो इस तजाद के अंदर पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर भी और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया का पेपर भी ज्यादातर हिट होता है। तो ये एक टेक्निकल सा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं आपको सजेशन एज अ ब्रदर ये नहीं दूंगा कि आप ये सब्जेक्ट उठाएं, क्योंकि एक तो लेंदी बहुत है और इसके अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन कि अगर आप ये जाते हैं। पर अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो यू शुड गो फॉर इट। बहुत अच्छे स्कोर भी आए हैं इसके अंदर। पर इन दिस ग्रुप हिस्ट्री ऑफ यूएसए इज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। अच्छा, हिस्ट्री इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वास्ट है, कहीं से भी सवाल आ सकता है। दिस इज द रीजन आई एम सेइंग कि फॉर मी इट्स नॉट अ गुड सब्जेक्ट फॉर मी। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। एक और हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग सा ग्रुप आता है यहाँ पर, जेंडर स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, सिंधी लिटरेचर। यार एक अजीबोगरीब बात कहूंगा मैं यहाँ पर जो कि बिल्कुल फैक्चुअल है। आप मुझे अगर कहना चाहें तो बुरा कहें अच्छा कहें वो आपके ऊपर है। यार सिंधी लिटरेचर जिन भी स्टूडेंट्स ने उठाया है उनका स्कोरिंग बहुत अच्छी आई है। जेंडर स्टडीज हिट हुआ है। उर्दू लिटरेचर जिन्होंने उठाया है उनके भी मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। अब वो क्यों आए हैं, क्या मसला है, वो आप भी समझ गए होंगे, मैं भी समझ गया हूं। मैं किसी एक कम्युनिटी का साथ नहीं दे रहा। जो उर्दू लिटरेचर उठाता है उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। जो उर्दू लिटरेचर उठाता है उसके मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। जो सिंधी लिटरेचर उठाता है उसके मार्क्स भी, मतलब जो सिंधी उठा रहा है उसको भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर मिल रही है, जो उर्दू उठा रहा है उसको भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर मिल रही है। आई डोंट नो ये क्यों दी जाती है, बट ये दी जाती है इन सब्जेक्ट्स के अंदर। फॉर मी, अगर आपकी सिंधी या उर्दू अच्छी है, जो कि होनी चाहिए आपकी यूपीएमएस के अंदर, सिंधी और उर्दू आपने तो उठानी है, तो इन दिस ग्रुप आई विल नॉट प्रेफर कि आप जेंडर स्टडीज उठाएं। जेंडर स्टडीज को हिट किया जाता है काफी दफा। क्यों वो इस वजह से हिट किया जाता है कि वही अप्रोच स्टूडेंट्स की कि वो अपने थॉट्स को अप्लाई कर रहे होते हैं पेपर के अंदर, जबकि वो थ्योरीज मांग रहा होता है कि उन थ्योरीज का रेफरेंस दो जो कि स्टूडेंट्स नहीं दे रहे होते। तो ये एक मसला आता है जेंडर स्टडीज के पेपर के अंदर। फॉर मी उर्दू लिटरेचर एंड सिंधी लिटरेचर इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और दे आर क्वाइट स्कोरिंग टू। तो फॉर मी ये तीन सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। अगर किसी की वाकई में इसके अंदर एक्सपर्टी है तो आप जाएं, अदरवाइज आई विल नॉट सजेस्ट। अच्छा, लॉ के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब आंखें बंद करके ना एक सब्जेक्ट बताऊंगा, क्रिमिनोलॉजी। बस क्या सब्जेक्ट है, ओए होए होए होए, बेहतरीन सब्जेक्ट है फॉर मी। अगर मैं ये कहूंगा कि यार क्रिमिनोलॉजी और कोई भी दूसरा सब्जेक्ट, तो आंखें बंद करके क्रिमिनोलॉजी, क्योंकि एक तो स्कोरिंग बहुत है, आसान बहुत है, इंटरेस्टिंग बहुत है। आपको जुडिशियल सिस्टम समझ में आता है, आपको पुलिस सिस्टम समझ में आता है, आपको सोसाइटी के अंदर अपने राइट्स का पता पड़ता है। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और काफी मवाद भी पड़ा हुआ है। और मैं भी, अगर मेरा मूड हुआ तो मैं भी आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस बना दूंगा इस पे। यार दिल नहीं करता, सीधी बात बताऊं क्यों नहीं करता, जब देखते हैं ना यार ये अजीबो गरीब टिकटॉकर्स वगैरह, और हम लोग इतना मेहनत करके पढ़ के जब आते हैं तो कुछ भी नहीं मिल रहा होता, तो क्या किस के लिए करें। तो वो जो डिमोटिवेशन है एक अजीबो गरीब सी अपने अंदर ही, तो कन्फाइन होकर रह गया हूं मैं भी, जब भी नहीं बना रहा होता वीडियोस। क्योंकि यार देखता हूँ कि हर जगह सेल परचेज चल रही है कोर्सेज की, इसकी उसकी, वो मेरी आदत है नहीं। कोशिश की थी कि बन जाऊं ऐसा ही, पर बन नहीं पाता। तो मेरे को इतना अच्छा भी नहीं हूं, पर बात कहने की ये है कि यार दिल से काम करता हूं जो भी करता हूं। तो ये स्टूडेंट्स के बहुत सारे, आप कमेंट बॉक्स देख लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वीडियो बना दिया करें। इस वजह से यार आज नमूदार हो गया हूं आप लोगों के सामने। होप्स हो कि ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। हेल्पफुल हो तो यार कमेंट बता, लिख दिया करो। मैं पढ़ता जरूर हूँ, रिप्लाई नहीं करता वो एक अलग बात है, पढ़ता जरूर हूँ। खैर, क्रिमिनोलॉजी इज क्वाइट गुड सब्जेक्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसके अंदर लॉ बहुत वास्ट चला जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज अ गुड सब्जेक्ट, बट आई विल नॉट सजेस्ट इंटरनेशनल लॉ की वैसे ही कोई हैसियत नहीं रही है। तो अगर आप ये उठाते हैं तो ये बहुत टेक्निकल सा हो जाएगा आज के दौर में। तो सोच समझ के उठाइएगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आसान भी है, पर समझ रहे हैं ना मेरी बात की, बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसको पता नहीं है एग्जामिनर को आपके थॉट्स क्या हैं, उसके थॉट्स मैच हो नहीं हो, ये मसला बन जाता है। मर्केंटाइल लॉ इट्स अ गुड सब्जेक्ट, बट आई विल नॉट सजेस्ट इट। मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और आसान सब्जेक्ट है। क्रिमिनोलॉजी और ये मुस्लिम लॉ के बीच में बड़ी एक टफ वॉर चल रही होती है, पर फॉर मी क्रिमिनोलॉजी ऑलवेज डन। फिलोसफी, हो भाई खुदा के बंदों कभी भी नहीं उठाना। a+b=2 2+2=4, पता नहीं क्या हो रहा होता है इसमें। बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है और अजीबो गरीब सा सब्जेक्ट है। अगर इंटरेस्ट है तो उठा लो, मना नहीं करूंगा, हर सब्जेक्ट अच्छा होता है। पर फॉर मी ये तो मेरे सर के ऊपर से जहाज की तरह गया था, F-16 की तरह, राफेल की तरह तो उसका मलबा भी गिर गया था। तो बात कहने की ये समझ में नहीं आता मुझे फॉर मी। अच्छा, आखिरी के अंदर बड़ा मजे के सब्जेक्ट्स हैं, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। अगर इस सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट उठाना है तो साइकोलॉजी, जर्नलिज्म और सोशियोलॉजी के बीच में, तीनों के बीच में कंपटीशन होता है, जो आपको बेहतर लगे उठा। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो यार तीनों सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं
और कभी कभी हिट भी हो जाते हैं। तो सोशियोलॉजी के अंदर ये है कि एक चैनल है, मैं उसका नाम सजेस्ट कर दूं, देखें अच्छे चीज़ें जो होती हैं उसको आपको इंडोर्स करना चाहिए। वो एक लड़की है, बहुत अच्छा काम कर रही है, सोसाइटी पीडिया के नाम से इसका चैनल है और इसका नाम है आयशा, नाम है आई थिंक इस लड़की का। शी इज अ वंडरफुल लेडी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये। और ये यार इस लड़की का लेवल है, मतलब सोशियोलॉजी के अंदर आपने अगर इसकी वीडियोस देख ली तो मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये चैनल है इसका, बच्ची का, बच्ची तो नहीं है ये भी खैर, पर ये इनका चैनल है और क्या ही शानदार काम कर रहा है, क्या ही शानदार काम किया है। सपोर्ट करें इसको भी, मुझे करें ना करें वो आपके ऊपर है। इसको जरूर कीजिएगा क्योंकि अच्छे लोग बहुत कम हैं सोशल मीडिया के ऊपर, खासतौर पर पाकिस्तान से बहुत अच्छा पढ़ा रही है। तो आई थिंक इट्स ऑल फॉर योर सब्जेक्ट सिलेक्शन। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।